तो आज देश में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। इस बार जहां एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया है, तो यशवंत सिन्हा विपक्ष का चेहरा। इन 6 तस्वीरों के जरिए आपको हम राष्ट्रपति चुनाव की हर अपडेट बता रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि आज राष्ट्रपति चुनाव की जो मतगणना है वो जारी है, और मतगणना माफ कीजिएगा, मतदान जारी है। 21 जुलाई को मतगणना होगी, जिसके बाद पता चल जाएगा कि देश का 15वां राष्ट्रपति यानी देश का 15वां महामहिम कौन होगा। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग आज सुबह 10 बजे से शुरू हो गई, जो शाम 5 बजे तक चलेगी। राज्यों के विधानसभा और संसद भवन में मतदान हो रहा है। इसमें विधायक और लोकसभा राज्यसभा के सांसद मतदान कर रहे हैं। संसद भवन के कमरा नंबर 63 में वोटिंग हो रही है। सांसदों को बैलेट पेपर पर राष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम के आगे अपनी वरीयता दर्ज करनी होती है। हम आपको दिखा रहे हैं कि किन किन दिग्गजों ने वोटिंग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक वोटिंग कर चुके हैं। ये चुनाव मैंने बार बार जोर दे के कहा है कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले दिनों में ये दिशा तय करेगा कि भारत में प्रजातंत्र बचेगा या धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगा। और जाहिर सी बात है, इस चुनाव पर लगातार सबकी नजर बनी हुई है, और इस खबर पर दिल्ली से हमारे साथ मेरे सहयोगी जी मीडिया संवाददाता हितेन विठलानी जुड़ चुके हैं। हितेन, जरा बताएं कि आज दिन भर क्या गहमागहमी रही। क्रॉस वोटिंग की आशंका जताई जा रही थी और अलग अलग दलों की ओर से, क्या अपडेट है? बिल्कुल प्रशांत, देखिए मतदान जो है बिल्कुल गुप्त तौर पर होता है, लेकिन कुछ विधायक जो है अपोजिशन के वो खुलकर सामने आए। जैसे उड़ीसा में हमें देखने मिला, कांग्रेस के एक विधायक खुलकर सामने आए, जिन्होंने बयान देते हुए कहा कि उन्होंने अपनी अंतरात्मा की सुनते हुए अपोजिशन के कैंडिडेट यानी कि एनडीए के कैंडिडेट के लिए मतदान किया है। वही गुजरात में भी जो है एनसीपी के एक ही विधायक है कांदल जाडेजा, उन्होंने भी एनडीए के उम्मीदवार के लिए वोट किया है। हालांकि शरद पवार का रोल जो है वो विपक्ष में सबसे बड़ा देखने मिला था इस राष्ट्रपति चुनाव में, क्योंकि शरद पवार के आवास पर ही बैठक हुई थी। उसके बाद यशवंत सिन्हा का नाम का जो है वो ऐलान किया गया था। ऐसे में एनसीपी के विधायक जो है अगर क्रॉस वोट करते हैं तो कहीं ना कहीं विपक्ष को जो है बड़ा झटका लग सकता है। हालांकि जो पूरी रणनीति बनाई गई थी एनडीए की तरफ से, एनडीए के पास जितनी संख्या बल है विधायक और सांसदों की, उसे देखते हुए एनडीए काफी आश्वस्त था कि 69% वोट जो है वो उनके उम्मीदवार को जाएगा। हालांकि एनडीए की रणनीति ये थी कि 69 के अलावा और भी वोट जो है वो उन्हें मिले। 70% से भी अधिक वोट उन्हें चाहिए थे। 2/3 बहुमत से वो अपने उम्मीदवार की द्रौपदी मुर्मू की वो जीत चाहते थे। इसीलिए प्रधानमंत्री जैसे ही बीजेपी की तरफ से, जेपी नड्डा की तरफ से ऐलान किया गया था कि द्रौपदी मुर्मू एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक से बात की थी। वो उस वक्त इटली के दौरे पर थे नवीन पटनायक। उसके बावजूद पीएम ने उनसे फोन पर बात करते हुए अपना समर्थन मांगा था। कई बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने अलग अलग स्टेट में अपने साथी दलों से या फिर अन्य दलों से भी अपना समर्थन मांगने की कोशिश की थी। खुद द्रौपदी मुर्मू हर स्टेट में घूमकर जो है सभी विधायकों से मिलकर वो अपना वोट उनके पक्ष में वोट जो है वो मांगते नजर आ रहे थे। हालांकि जिस तरीके से सुबह से मतदान चल रहा है, उससे जीत तो जो है वो कहीं ना कहीं द्रौपदी मुर्मू की वो निश्चित मानी जा रही है। मतदान वोटिंग परसेंटेज कितना होगा वो देखना होगा, क्योंकि पिछला चुनाव 2017 का मुझे याद है, जब रामनाथ कोविंद के लिए मतदान हो रहा था और काउंटिंग हुई थी तो 65% वोटों से वो जीते थे। तो बीजेपी इस बार चाह रही थी कि अब की बार एनडीए का जो उम्मीदवार हो वो 70% से भी अधिक वोटों से जो है वो जीत हासिल करे, और उसी तरह की एक रणनीति के तहत जो है फिलहाल सुबह से जितने भी वोटिंग हुई है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे हितेन आपका इस विस्तृत जानकारी के लिए।